अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल के हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, डाउनफॉल की तरफ चलने लग जाता है अचानक से कारोबार, औलाद का नाफरमान होना। ये तमाम मसाइल हमारे घरों के हैं और इन मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अलामा पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारे साथ अलामा साहब और नईमी साहब तशरीफ फरमा है जो आप लोगों के मसाइल का हल बताएंगे, और ये मसाइल का हल जो आपको बताया जाएगा कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों के ज़रिए से, पाक नामों के ज़रिए से बताया जाएगा, जिसमें आप लोगों के मसाइल हल किए जाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आप हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा में लाइव कॉल कर सकते हैं, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप में से कोई अलामा साहब से या नईमी साहब से बात करना चाहे तो वो बात भी कर सकता है और अपने मसले का हल जान सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो अपने मसाइल को ख़त के ज़रिए से हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जनाब बिल्कुल भिजवा सकते हैं। आप अपने मसाइल खतूत के ज़रिए से भी हमें भिजवाइए, लेकिन साथ में जवाबी लिफाफा लाजमी भेजें ताकि उस जवाबी लिफाफे में आपको जवाब भी भेजा जा सके। अक्सर औकात हमें ये शिकायत मौसूल होती है कि हमारे ख़त का जवाब नहीं दिया गया, तो उन लोगों के खतूत का जवाब नहीं दिया जाता जिनका जवाबी लिफाफा साथ नहीं होता। ऑब्वियसली जब लिफाफा नहीं होगा तो कैसे आपको मसले का हल हम भेजेंगे। जवाबी लिफाफा होगा तो ज़रूर आपको आपके मसले का हल बताया जाएगा और भेजा जाएगा। इसके साथ साथ आप तमाम लोगों से मैं यही कहूंगी कि जनाब आप लोग प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें ताकि आपकी आवाज़ हम तक आ सके। कॉन्टीन्यूसली कॉल्स मौसूल हो रही हैं कंट्रोल रूम में, लेकिन ऑडियो का मसला आ रहा है, यानी आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि या तो टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होता है या जब कॉलर कॉल मिला लेता है तो आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं। तो कोशिश किया करें जब आप कॉल करते हैं वॉल्यूम बंद कर लिया करें और पूरी अटेंशन के साथ आप बात किया करें ताकि आपको आपके मसले का हल बताया जाए। बाज़ औक़ात सिग्नल्स का इशू होता है तो जगह चेंज कर लें तो उसमें भी आसानी हो जाती है। फर्स्ट कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबाना बोल रही हूँ मंडीबाउद्दीन से। क्या नाम है आपका? शबाना, मंडीबाउद्दीन से। शबाना जी, शबाना कहिए। जी, मौलाना साहब ने मुझे पहले मकान के सिलसिले में मैंने बात की थी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड बना रहे हैं मकान और उन्होंने सेल करना है, तो मैंने सूरत अल-हदीद मुझे बताई थी मौलाना साहब ने, तो मैंने स्टार्ट कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह हो गए मैं पढ़ रही हूँ। अब कुछ दिनों से मैंने छोड़ दिए, लेकिन अब हमें रेंट पे शिफ्ट होना है ना, रेंट पे मकान मिला है और मैं चाहती हूँ कि अच्छे दामों वो बिक जाए और कारोबार भी बहुत अच्छे तरीके से उनका चल पड़े और हमें रेंट पे मकान मिल जाए। जो मैं मकान जिसमें जाती हूँ 5-7 मकान देखे, लेकिन कोई बात नहीं, किसी का रेंट ज्यादा है, किसी में बस ठीक नहीं है काम हुआ, तो टेंशन चली हुई। एक घर लिया भी उसमें सामान है और हम खुद नहीं शिफ्ट हो पा रहे। कोई रुकावट है या क्या मसला बना हुआ है? ठीक है, अच्छा जो आपको पढ़ने के लिए बताया है वो जरा एक दफा रिपीट कर दें। सूरत अल-हदीद बताई थी 21 दिन के लिए, लेकिन मैंने 2-3 माह पढ़ लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए हम पूछ लेते हैं किसी को जारी रखना है या चेंज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाना, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे अलामा पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। जो सवाल किया गया है, यकीनन मैंने बताया था सूरत अल-हदीद को। बेटा कुरान पाक की सूरत है, नंबर 1 तो इसको पढ़ते रहें। नंबर 2 ये है कि नमाज की पाबंदी, जो भी हम वजीफ़ा बताते हैं उसके साथ नमाज की पाबंदी ज़रूरी होती है। अगर नमाज के बगैर आप चाहें कि हम वज़ाइफ़ करें और हमारे वज़ाइफ़ काम करें तो वो मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ आप हर नमाज के बाद वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, हर नमाज के बाद 21 मरतबा आप इसको ज़रूर पढ़ लिया करें।
شروع میں بھی آپ 11 مرتبہ دروشی پڑھیں اور بعد میں بھی 11 مرتبہ دروشی پڑھیں اور درمیان میں 21 مرتبہ واللہ غالب علی امرہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں اپنی جو حاجات ہے وہ پیش کر دیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو شبانہ بتایا ہے علامہ صاحب نے، آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رحمت فرمائیں گے، اور جو آپ کا مقصد ہے یا جو آپ چاہتی ہیں یہ بھی ضرور پورا ہوگا کہ آپ کا جو مکان ہے وہ اچھے داموں بک جائے. نیکسٹ کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی ہم ٹھوکر نیاز دیو سے. کون بات کریں؟ اپنا نام بتائیں. حافظہ ولایت بی بی. حافظہ ولایت بی بی، کہیے جی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری بیٹی ہے تے انہوں 18-20 سال ہو چلے ہیں، اللہ پاک نے انہوں بچے نہیں دیتے. کیا نام ہے بیٹی کا؟ دعاواں دتیاں نے. اس کا نام ہے سائمہ الماس. سائمہ الماس. سائمہ کی عمر کیا ہے؟ عمر ہے 35 سال ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا. بچے نہیں ہوئے. دوسرا میرا سوال ہے، میرا بیٹا ہے فیصل، حاجی فیصل. اچھا جی. کوئی کاروبار کردا تے اللہ پاک بس کوئی چلدا نہیں کاروبار، بیچارہ پھر بہ جاندا ہے. تے نوکری کوئی دعا کرو اللہ پاک دے، نوکری ایک ملدی پئی ہے تے اللہ تعالی دسو کوئی ورد دسو جا پڑھیے. بتائیے فیصل کی عمر کیا ہے؟ فیصل کی عمر 27 سال. اچھا مجھے یہ بتائیے حافظہ ولایت بی بی صاحبہ کہ سائمہ کا 15-20 سال ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، تو اس دوران ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کیا، علاج معالجہ کروایا؟ ہاں سب کچھ کروایا. 2 دفعہ ہویا تے چوتھا مہینہ چڑھدا ہے تے بس. چلیں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ اگر کوئی میڈیسن کھا رہی ہیں تو اس کو جاری رکھنا ہے، دوائی کھا رہی ہیں تو ہن سر درد بڑا کچھ نہیں کھاندی، ہن سر درد ہوندا ہے، اتنا کو ہوندا ہے کہ اللہ سچا جانتا ہے. چلیں آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جی جو بیٹی کی اولاد کے بارے میں انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے، ان کے لیے عرض یہ ہے کہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ یا خالق یا وارث، یا اللہ یا خالق یا وارث، جمعہ کے دن سے یہ وظیفہ سٹارٹ کریں، کوئی میٹھی چیز بانٹ کر، اور یہ 41 دن یہ وظیفہ کریں. اللہ کریم انشاءاللہ آسانی پیدا فرمائے گا اور کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا. دوسرا جو بیٹے کی نوکری اور روزگار کے حوالے سے انہوں نے مسئلہ عرض کیا ہے، اس کے لیے بیٹے کے لیے وظیفہ یہ ہے یا اللہ یا رزاق یا نافع، یا اللہ یا رزاق یا نافع. یہ روزانہ 101 بار عشاء کی نماز کے بعد بیٹا وظیفہ کیا کرے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور نماز کی پابندی کیا کرے. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ بہترین کار ساز ہے، مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ بتایا ہے آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹے کے حوالے سے، آپ اس پر اسی طرح سے عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی سائمہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کے بیٹے حاجی فیصل ان کو نوکری جو مل رہی ہے یا چاہتی ہیں کہ یہ والی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گی. اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام استخارہ جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ پروگرام کسی قسم کا کوئی پیڈ کنٹینٹ پر مشتمل نہیں ہے. یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور جو معزز اشخاص اور علامہ صاحب، پیر صاحب ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہیں، یہ جو تشریف لاتے ہیں اس پروگرام میں، وہ تمام لوگ فی سبیل اللہ یہاں پر آپ لوگوں کی مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کے ذریعے سے آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے. قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے. قرآن پاک کی صورتوں کے ذریعے سے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے، جس سے آپ لوگوں کے مسائل یقیناً حل بھی ہوتے ہیں. لیکن جو آپ کو پڑھنے کے لیے تعداد بتائی جاتی ہے یا پڑھنے کے لیے جو آپ کو آیات یا صورتیں بتائی جاتی ہیں، کوشش کیا کریں کہ اس کو اسی تعداد میں اور اسی طریقے سے پڑھا بھی کریں، اور اعراب کا خصوصی طور پر دھیان رکھا کریں. توبہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی میں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کہ آج کل اور یقیناً توبہ کی ہمیشہ ہمیں ضرورت رہتی ہے اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے. کیا کہیں گے؟ بیٹا سب سے بڑا تواب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، توبہ قبول کرنے والا. اور توبہ جو ہے اس کا
آخر تک جو ہے یہ دروازہ اللہ رب العالمین نے کھول کے رکھا ہے. جی. کوئی وقت کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب چاہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت انسان کو دے دی ہے کہ قیامت تک اللہ نے اس توبہ کا دروازہ کھولا ہے. جی. کہ کسی وقت بھی انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی ندامت اٹھا کر استغفار کرے اور اللہ کے حضور میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو وہ توبہ طائب ہو جائے. جی. تو اس لیے انسان کو ایسی توبہ کرنا چاہیے کہ پھر وہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف مائل نہ ہو. توبۃ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والوں سے یہ خطاب کیا گیا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ آج کل ویسے بھی جس ہم کرب سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کریں، تاکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے. ہم اہل ایمان ہیں، کفار پر نہیں ہیں، وہ تو پہلے ہی کفر میں ہیں، انکاری ہیں وہ تو. لیکن جو اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں وہ انہیں تو چاہیے کم از کم کہ ہم ہر وقت اللہ کی رضا میں رہیں. کوئی عمل ایسا نہ کریں کہ جس عمل سے اللہ اس کا رسول جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے. ہم ہر وقت اپنی دعا کریں یا ہم نماز پڑھیں یا عبادت کریں یا ریاضت کریں تو ہمارا یہ ایک سوال ہونا چاہیے کہ مولا کائنات ہم فقط تیری رضا میں چل رہے ہیں. جیسے آپ بار بار اناؤنسمنٹ کرتی ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا صرف فقط اللہ کی رضا میں ہے، اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے رضا میں بیٹھے ہیں کہ تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی. کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میں لاہور سے اور دروازے والا سے بات کر رہی ہوں. نام کیا آپ کا؟ نائلہ. جی جی میرا نام نائلہ ہے اور میرے بھائی کا مسئلہ ہے. بتائیے، پہلے نام بتا دیں بھائی کا. پپو افتخار. افتخار ان کا نام ہے نا؟ اچھا. افتخار صاحب کی ایج کیا ہے؟ 40 سال. اور والدہ کا نام؟ حافظ ولایت. ٹھیک ہے، بتائیے افتخار کا مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے نا سارے گھر بار بیچ دیا. ہمارا گھر سنبھال کے وہ بھی بیچ دیا اور اب ماں کا بہت ہی نافرمان ہے، کوئی بھی بات مانتا ہی نہیں ہے اور سب کچھ بیچ کے نا تو چلے گیا. تو ماں جی رو رو کے ہر وقت روتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو میرا بیٹا جیسا بھی ہے واپس آ جائے. کوئی ود بتائیں ایسا کہ جو استخارہ کر جائے، کوئی جو واپس آ جائے. افتخار گھر سے چلا گیا ہے؟ ہاں جی. کتنے دن ہو گئے؟ گھر سے چلے گئے، سب کچھ بیچ باچ کے نا ہم لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. تو کوئی ایسا ویڈیو بتائیں کہ وہ آگے فرما بردار ہو جائے. فرما برداری کا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نائلہ، اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ دیکھیں، جہاں تک اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے یہ تو شروع سے ہی ماں باپ کو کرنی چاہیے. جی. جب ہم آج کے دور میں بالخصوص ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، نہ ماں ٹائم دے رہی ہے نہ باپ ٹائم دے رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. کتابوں میں بچوں کی تربیت نہیں ہے، کتابوں میں علم ضرور ہے. جی. تربیت یا ماں باپ نے کرنی ہے یا اساتذہ کرام نے کرنی ہے یا بزرگوں نے کرنی ہے. جی. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے آج کے دور میں. بالخصوص جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں ماں باپ اپنا ٹائم دیتے تھے، آج ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. صحیح. تو بیٹا بات یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ان کو بٹھایا کریں، اپنے بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں بتایا کریں. یہ باتیں بہت اثر کرتی ہیں. اور پھر ان کی تربیت کریں. زیادہ پڑھنے پڑھانے سے کام نہیں چلے گا. آپ اپنے پاس بٹھائیں، انہیں ٹائم دیں. اور جہاں تک پڑھنے پڑھانے کی بات ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کریں تو آیت الکرسی اور آخری دونوں صورتیں فلق اور ناس پڑھ کر گائے بگائے دن میں 2-3 دفعہ بچوں کو دم کر دیا کریں، تاکہ اگر کوئی نظر بد کا شکار ہیں تو وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو نائلہ بتایا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کا بھائی افتخار جو آپ چاہتی ہیں کہ فرما برداری پہ آ جائے، یقیناً آ جائے گا جب آپ اس پر منوعاً اسی طرح سے عمل کریں گی. اور اپنے باقی تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے پھر سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز کال کرنے سے پہلے والیوم بند کر لیں. اکثر اوقات آپ نے دیکھا، جیسے ابھی نائلہ نے بھی ہمیں کال کی تو پاس بچے شور کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے. برائے مہربانی کال کرتے ہوئے ایک تو خاموشی اختیار کر لیا کریں اور دوسرا ٹی وی کا والیوم بند کر کے کال کیا کریں تاکہ بات ہو سکے. دکھ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. کال ملانا بھی یقیناً
थोड़ा सा मुश्किल काम है, बिजी भी मिलता है अक्सर औकात नंबर, तो कॉल करने से पहले अपनी आसानी के लिए ये 2-1 चीज़ें जो हैं इस पर अमल कर लें, फॉलो कर लें, ताकि हम भी आसानी से आप लोगों के मसाइल का हल आपको बता सकें और आप लोगों के लिए भी आसानी ही रहे। जैसे कि मुफ्ती कैसर शहजाद साहब के तौबा के हवाले से हमें अलामा साहब ने समझाया, बताया, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा के बारे में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। लिहाजा हर इंसान जो है वो ख़ताकार है, गुनाहगार है, ऐसा कोई इंसान नहीं। अंबिया की ज़ात जो है वो तो मासूम अनिल ख़ता हैं, तो हम इंसान जो है वो गुनाहगार हैं। तो हर शख्स को चाहिए कि तौबा करते रहा करें, ताकि किसी भी वक्त का पता नहीं किसको कब मौत आ जाए। तो तौबा से गुनाह जो है अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है, और तौबा से ही हमारे गुनाहों की जो है वो माफ़ी उससे तल्लुक़ रखती है। जैसे कलाम साहब फरमा रहे थे कि वो तौबा ही अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है जिस तौबा के बाद गुनाह ना हो। इसे तौबा तो नसूहा कहते हैं। को पहले अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाकर आइंदा गुनाह ना करने का अहद करते हुए अपने रब के सामने गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, ये तौबा है। और इस वक्त जो हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किलें जो हैं, आजमाइशें और बीमारियां और अजाब जो है वो हमारे ऊपर गर्दिश कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में हर शख्स को चाहिए कि अपनी खुद एहतसाबी करते हुए तौबा करे और अपने रब से माफ़ी मांगे। बिल्कुल ठीक है जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम साइमा। लाइन ड्रॉप हो गई है साइमा की। साइमा, माजरती कर सकती हूँ आपसे, आप कोशिश कीजिए, अभी तो प्रोग्राम का काफ़ी वक्त बाकी है, ज़रूर मिल जाएगी आपकी कॉल। नईमी साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि खुद एहतसाबी का वक्त है, अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और यकीनन हम सबको अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि खुद एहतसाबी के लिए अपने आप को किस तरह से माइल किया जा सकता है? जी हाँ, हर शख्स जब रात को अपने बिस्तर पे लेटता है, सोने लगता है, तो हर शख्स अपने गुजरे हुए सारे दिन का एहतसाब करे कि सुबह से शाम तक उसने क्या अच्छे अमाल किए, क्या बुरे अमाल किए, किसका दिल दुखाया, क्या नेकी की, और उसकी बात से क्या जो है वो किसी को बुरी लगी और किसको तकलीफ़ पहुंची। ये बेहतरीन तरीका है कि हम अपने बिस्तर पे रोज़ाना जो है अपने सारे दिन का एहतसाब करें। और ज़िक्र से फ़िक्र बेहतर है, उलमा लिखते हैं कि ज़िक्र से फ़िक्र बेहतर है। वो फ़िक्र इसीलिए बेहतर है कि जब इंसान सोचता है तो फिर अच्छाई की तरफ माइल होने के रास्ते उसके लिए बढ़ते हैं। अब मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो पहले इतनी मुश्किलें आजमाइशें सर पे हैं, और इस पुरफितन दौर में भी हर बंदा नाजायज़ मुनाफाखोरी की तरफ जो है वो माइल है। मिसाल के तौर पे किसी बुज़ुर्ग ने, डॉक्टर ने या तबीब ने कह दिया आकर किसी चैनल पे कि जो है वो इस कोरोना वायरस के लिए सना मक्की बड़ी मुफीद है, उसका कहवा। आप यकीन करेंगे 200 रुपये किलो वाली सना मक्की 3000 रुपये किलो भी मार्केट से अवेलेबल नहीं है। सही। ये हमारे आमाल हैं। जब भी कोरोना वायरस का बिल्कुल आगाज़ हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो 5-10 रुपये वाला मास्क जो है वो 50-100 रुपये में जो है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यहीं से आगे बढ़ेंगे गुफ्तगू को लेकर, लेकिन एक कॉलर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं जी फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? बीबी। क्या नाम बता रही है? सुरैया। सुरैया जी, सुरैया कहिए। जी, मेरा ना बेटा 12 साल से बाहर है, मेरा एक ही बेटा है। तो मेरी ये 2 बच्चे थे, एक बेटी और बेटा। बेटी इंतकाल कर गई, बेटा ही है बस, और मैं अकेली हूँ घर में। मेरा बेटा ना तो मेरी तवज्जो करता है, ना मुझे कोई खर्चा भेजता है, ना कोई बात, ना कुछ भी नहीं, मेरा ख्याल भी नहीं करता, और मेरा मियाँ भी नहीं है। बस मैं दूसरों के सहारे पे हूँ। आप मुझे प्लीज, आपकी मेहरबानी, कोई मुझे वजीफा ऐसा बता दें जिससे मेरा बेटा मेरी तवज्जो करे। अच्छा जी, अच्छा सुरैया, अपने बेटे का नाम बता दें। मोहम्मद वकार। आपकी बातचीत फोन पर या कभी कभार बातचीत होती है? हाँ जी, बात हो जाती है। मिलने नहीं आता आपको? तवज्जो नहीं देता? हाँ जी, बात तो पहले तो बिल्कुल भी बात नहीं करता था, अब थोड़ी थोड़ी बात करने लग गया, वरना बात भी नहीं करता था, सालों साल बात नहीं करता था। वकास की एज क्या है? जी, आपके बेटे की एज क्या है, उम्र कितनी है? 33 साल। ठीक,
بالکل ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے اس حوالے سے نعیمی صاحب؟ جی میری بہن سے گزارش یہ ہے، یقیناً بہت رنجیدہ ہیں، وہ بہت دکھی ہیں. کل کائنات ان کی ایک ہی بیٹا، اور وہ بیٹا بھی ماں کو جو ہے وہ ان کے خرچے کے لیے کچھ نہیں بھیجتا اور اچھی طرح سے رابطہ نہیں کرتا. وظیفے دو ہیں اپنی بہن کے لیے. ایک تو سورہ فرقان کی آیت ہے، دعائیہ آیت ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 101 بار اول آخر درود کے ساتھ یہ آیت کا وظیفہ کیا کرے. اور اس کے علاوہ رات عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ، یا جامع، یا ودود، یا ہادی، یہ 101 بار پڑھا کریں. انشاءاللہ الرحمن اس کے دل میں اپنی والدہ کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور یقیناً ان سے رابطہ بھی کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے سریہ صاحبہ، اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا وقاص آپ کی طرف مائل بھی ہوگا اور اس کے دل میں آپ کے لیے قدر بھی اور تڑپ بھی پیدا ہوگی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں حمیرہ بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ فیصلہ آباد سے. جی حمیرہ کہیے. جی میں نے اپنی اولاد کے متعلق، اولاد میرا نا 10 سال ہو گئے ہیں، بچہ نہیں ہے. اچھا، شادی کو 10 سال ہو گئے. کوئی رہنمائی عطا فرما دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں مجھے. یہ بتائیں حمیرہ کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 33 اور شادی کو ہو گئے 10 سال. تو ان 10 سالوں میں آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کیا، اپنا ٹریٹمنٹ کروایا؟ ہاں جی کیا رابطہ. جی تو دوائی وغیرہ کھا رہی ہیں کہ صرف رابطہ ہی کیا تھا؟ نہیں، میڈیسن نہیں کھا رہی، بس میں نے کھائی تھی لیکن نہ ہوا نہیں. آپ پلیز بتا دیں. نہیں ہم تو ضرور بتائیں گے آپ کو حمیرہ، روحانی حل تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن میڈیسن اگر آپ کو ڈاکٹر نے بتائی ہے اور آپ نے نہیں کھائی تو یہ آپ نے غلط کیا. آپ کو میڈیسن یوز کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے. روحانی حل کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. مجھے اپنی والدہ کا نام بتا دیں. والدہ کا نام ہے سریہ خانم. بہت شکریہ حمیرہ آپ کا. آپ لائن ڈراپ کر کے اپنے مسئلے کا حل جان سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. جی علامہ صاحب کیا کہیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو آپ پبلکلی انہیں ذرا ایڈوائز کر دیں کہ یہ کوئی بھی سوال کرتے ہیں کم از کم تو اس سوال کرنے کے لیے کوئی کاغذ وغیرہ اپنے پاس رکھ لیا کریں، کیونکہ جب بتایا جاتا ہے تو صاف ذرا اتنی سپیڈ میں انہیں یاد نہیں رہتا، تو وہ لکھ لیا کریں. اگر کوئی نہیں لکھ سکتا تو رپیٹ پروگرام میں، کیونکہ غلط نہیں پڑھنا. بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی تو لوگ غلط پڑھتے ہیں، وہ کام نہیں ہوتا. غلط نہیں پڑھنا، یا کاغذ رکھ کے وہاں لکھ لیا کریں یا پھر رپیٹ پروگرام میں دوبارہ اس کی تصحیح کر لیا کریں. جہاں تک اولاد کے لیے ہے تو میری بہنہ، نمبر 1 تو آپ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، یا متکبر کی، یا متکبر اول آخر دروشی پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اور اولاد کے لیے دعا کریں. نمبر 2 آپ ایک جوابی لفافے کے ساتھ ایک خط چینل کے ایڈریس پہ بھیج دیں. انشاءاللہ اس میں کوئی تویزات آپ کو بھیج دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے حمیرہ، آپ عمل کیجئے. آپ خط کے ذریعے ذرا اپنا مسئلہ دوبارہ سے ایک مرتبہ بھیج دیجئے گا. آپ کو جوابی لفافے میں آپ کے مسئلے کا حل درج کر کے بھجوا دیں گے اور وہ زیادہ آسانی بھی ہو جائے گی آپ کے لیے. اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ جناب پروگرام استخارہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ لوگ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں اور ہم آپ کو مسائل کا حل بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آپ کو مسائل کا حل، تعداد اور بتایا جاتا ہے ورد اور وظیفہ، اس کو آپ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ کے کال کیا کریں اور اس کو اپنے ڈائری پر اپنے پاس لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے. بالکل ٹھیک کہا علامہ صاحب نے کہ بھول بھی جاتا ہے تو لکھ لیں گے تو زیادہ آسانی. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. کیا نام ہے آپ کا؟ تھوڑا سا اونچی بات کریں. میرا نام شازیہ ہے. شازیہ راولپنڈی سے. شازیہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے 2 مسئلے ہیں. ایک تو مجھے میرے تھائرائڈ کا پرابلم ہے، مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا میرے بھائی کا مسئلہ ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے، مطلب اس نے اپنی بیگم کو ڈیورس دے دی، لیکن جو ہے نا اس کا بیٹا ہے وہ نہیں دے رہے نا. بھابھی نہیں دے رہی؟ جی. اچھا. وہ خرچہ مانگ رہے ہیں اور پہلے کہتے دے دیں گے لیکن اب نہیں دے رہے ہیں، تو اس لیے اگر آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. اب مسئلہ بچے کا ہے؟ جی. کیا نام ہے آپ کے بھائی کا؟
इमरान। और इमरान की वालिदा का क्या नाम है? सलमा। और इमरान की एज क्या है? एज है 30 साल। बच्चे का क्या नाम है और उम्र क्या है? बच्चे का नाम उस्मान है, उम्र उसकी है तकरीबन 2.5-3 साल। तो छोटा है ना अभी, वो माँ से अलग कैसे रहेगा? नहीं, लेकिन वो पहले खुद कह रहे थे कि हमने देना है। अच्छा चलें, हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से नईमी साहब? जी, जो बेटी ने अपना मसला बताया, शादिया बहन ने अपनी सेहत के हवाले से, उस हवाले से इनके लिए वजीफ़ा ये है कि ये रोज़ाना या अल्लाह या सलामु या हफीज़ु, या अल्लाह या सलामु या हफीज़ु 101 बार किसी पानी पे दम करके अव्वल आखिर दूसरी के साथ रात को इशा की नमाज़ के बाद इसको पी लिया करें, और सुबह की नमाज़ के बाद 11 बार सूरह फातिहा पढ़ के अपने ऊपर दम करके या पानी पे दम करके इसको भी पी लिया करें। इंशाल्लाह इनकी सेहत का जो मसला है थायराइड का बेहतर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो भाई के लिए, भाई के बच्चे के लिए जो इन्होंने बात की है, इमरान भाई के लिए, उस बच्चे का जो ख़र्चा मांगते हैं वो तो उनका हक़ है। कुरान पाक की आयत है, व अलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व कसवतुहुन्ना, जिनका बच्चा है उनके ज़िम्मे, उस औरत जिसके बच्चा उनका पा रही है, बच्चे की माँ है, और उस बच्चे का ख़र्चा और उसके कपड़े नादो नफ़का उसके ज़िम्मे है। बाकी अदालती निज़ाम है उसके लिए, एक एज है जिस एज तक जो है वो अदालतें बच्चा जो है वो माँ के पास ही रखने को तरजीह देती हैं। बाकी फिर भी वालिदैन हैं, दोनों के दिल में बच्चे की तड़प होगी। वजीफ़ा पढ़ लें इनके लिए, अल्लाह ताला जो बेहतर है वो फरमा देगा। या अल्लाह या जामिओ या वदूद हो, रोज़ाना रात को 101 बार पढ़ लिया करें अव्वल दूसरी के साथ, बच्चे का तसव्वुर ज़हन में रखकर अल्लाह करीम सानिया पैदा फरमा दे। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको गाइड किया है नईमी साहब ने, इस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी, मैं कायनात बात कर रही हूँ लॉयर देव से। जी कायनात, क्या मसला है आपका, बताइए। जी, मेरे शादी का 5 साल हुआ है, मेरी औलाद नहीं है। शादी को 5 साल हो गए, औलाद नहीं है। आपने डॉक्टर के साथ कायनात राब्ता किया, दवाई वगैरह खाई? जी 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 जी। तो अफाका नहीं हुआ या खाई नहीं है? दवाई खाई है। खाई थी। अच्छा, अपनी उम्र बताएं। 23। अच्छा, और अपनी वालिदा का नाम बताएं। गुलसाना। चलें इस हवाले से हम आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कायनात, आपने हमें ज्वाइन किया। अलामा साहब, कायनात के लिए कौन सा वजीफा है? देखें, औलाद के लिए इस बेटे ने सवाल किया है, मेरा बेटा आप नमाज पढ़ें, नमाज नहीं आपने छोड़नी, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। जब सूरत फातिहा शरीफ पढ़ें तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हर दफ़ा 3 दफ़ा इसका तकरार करके फिर आपने सूरत फातिहा को कंप्लीट करना है। तो 11 दफ़ा आपने इस तरह सूरत फातिहा पढ़नी, उसके बाद फिर आपने हाथ उठा के अल्लाह के हुज़ूर में अपनी औलाद के लिए दुआ करनी है। इस अमल को आपने पढ़ते रहना है, कोई एक टाइम फिक्स कर लें किसी नमाज का और उस नमाज के बाद इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद सालिह अता फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको कायनात बताया है, आप इस पर इसी तरह से अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद नसीब फरमाएंगे। अपने तमाम नाज़रीन और देखने वालों से यही कहूँगी कि जो आपको विर्द या वजीफ़ा बताया जाता है उसको बड़े ध्यान से सुना करें, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें, लिख लिया करें ताकि याद रहे, और उसी तरह से एराब का ध्यान रखते हुए, तादाद का ध्यान रखते हुए उसको पढ़ा करें। कॉलर आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी, मैं अमानत कह रहा हूँ कारा से। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें ताकि बात हो सके। हेलो जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें। अच्छा जी, मैं उकारा से बोल रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी उम्र 35 साल है। उसको ना ये ज़हनी टेंशन बहुत लगी रहती है, हर वक्त परेशान और ज़हनी सुकून नहीं है उसको। नाम क्या है बेटे का? पूछना जी। नाम क्या है आपके बेटे का? अबूजर गफारी। क्या नाम है, दोबारा बताएं। अबूजर गफारी। ठीक है, गफारी। और 33 साल उम्र बताई। वालिदा का नाम बताएं। वालिदा का नाम शोहरा बीबी। ठीक है। अच्छा, आपने ये बताएं कि बेटे का इलाज वगैरह करवाया, कोई डिप्रेशन? इलाज भी करवाया है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गोलियां दे देते हैं, वो पूरा दिन सोया रहता है, सुस्ती बहुत है उसको,
हर वक्त कहते हैं जहन को तो सुकून है ही नहीं, बस जहनी परेशानी उसको बहुत ज्यादा है। क्या परेशानी है, थोड़ा सा बताएंगे? कोई कारोबार की है, कोई घरेलू है? कारोबार के लिए तो उसकी शादी को 6 साल में बेटा नहीं, कोई औलाद नहीं, उसके छोटे भाई की शादी 5 साल, वो भी औलाद नहीं, बस वो टेंशन लगी रहती है। अच्छा, ज्यादा ये मसला है तो लेकिन वैसे भी ना वो बहुत ही ज्यादा परेशान, टेंशन ले लेता है। छोटी सी बात है, अभी किसी को देख ले कि किसी के पास बेटा है तो बस वो टेंशन में बैठ जाएगा कि बस देखो जिसके पास है मेरे पास नहीं है। ज़हनी सुकून के लिए हम जान लेते हैं जी वजीफा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से नईमी साहब? जी, इनके लिए वजीफ़ा ये है कि अपने बेटे से कहें कि रोज़ाना रात को इशा की नमाज़ के बाद पहली बात तो ये कि नमाज की पाबंदी किया करें और बावज़ू रहा करें। दूसरा वजीफ़ा ये है कि रोज़ाना रात को इशा की नमाज़ के बाद जो है ये 333 बार या अल्लाह या शाफ़िउ या सलामु, या अल्लाह या शाफ़िउ या सलामु, और ऐसे ही सुबह की नमाज़ के बाद 101 बार अल्लाहु समद अवला खदरूशी का ये 2 वजीफ़े कर लिए करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का जो है उसको दिल का सुकून अता फरमा देगा, ज़हनी सुकून अता फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है ये जिक्र कर लिया करें, ज़हनी सुकून हो जाएगा और मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं आसिफ बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। आसिफ, अच्छा आसिफ साहब कहिए क्या कहना चाहते हैं? जी मुझे सुस्ती बहुत है, मतलब कि नींद बहुत ज्यादा आती है, कोई सुकून भी नहीं है। नींद बहुत ज्यादा आती है और कोई काम करने का दिल नहीं करता। अच्छा, ये नींद दिन में ज्यादा आती है या रात में? रात में भी दिन में भी, मतलब कि सोया ही रहता हूँ 12-13 घंटे। अच्छा, आसिफ आपकी एज क्या है? 22। 22 साल। आपकी वालिदा का क्या नाम है? सफिया। सफिया। और सुस्ती भी बहुत है, मतलब कि कोई काम करने का दिल नहीं करता। अच्छा, मुझे बताएं आप पढ़ते हैं या कोई काम वगैरह करते हैं? पढ़ लिया, अब काम करता हूँ। पढ़ लिया, अभी काम किया ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं हमने। अच्छा चलें ठीक है, हम इस हवाले से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, आपने हमें कॉल की है आज़ाद कश्मीर से। अलामा साहब क्या कहेंगे इनके लिए? देखिए मेरा बेटा, आप ये सुस्ती काहली जो भी आप बता रहे हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप थोड़ा सा एक्टिव हों, आप नमाज रेगुलर आपने पढ़नी है, और जब नमाज असर पढ़ लें तो पहले भी दरूद इब्राहिमी 11 दफ़ा पढ़ें और बाद में भी दरूद इब्राहिमी 11 दफ़ा पढ़ें। दरमियान में आपने 111 मरतबा सूरत फलक और नास दोनों को मिला के पढ़ना है। ये रोज़ाना का अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह जितनी सुस्ती और काहली है और जो आप अपनी कंडीशन हमें बता रहे हैं वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। 111 मरतबा सूरत फलक और नास जो है आपने इसको पढ़ना है और अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बेहतर फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको आसिफ बताया है इस पर अमल कीजिए, ये सुस्ती काहली जो है ये ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है? मैं वकार बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। दोबारा बता दें नाम। वकार अहमद रावलपिंडी से। जी वकार, कहिए। मेरा मतलब है, मेरा बिजनेस था वो तो खैर खत्म हो गया, लेकिन आगे मेरा कोई सिलसिला नहीं बन रहा। 3-4 साल हो गए हैं। उस सिलसिले में मुफ्ती साहब से कोई इस्तिखारा करवाने की वजह क्या है, बंदिश क्या है, वजह क्या है? अच्छा, कितने अरसे से आप फारिग हैं? मैं करीब 4 साल होने वाले हैं। 3-4 साल हो गए जी। अच्छा, समझ नहीं आ रही। अच्छा मुझे ये बताएं वकार साहब, आपकी वालिदा का क्या नाम है? मेरी वालिदा का नाम फहमीदा बानो। और उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 62। ठीक है, अब आप कारोबार के हवाले से वजीफा जानना चाहते हैं कि आपका अच्छा कारोबार हो जाए। ज़ाहिर कुछ सब बंदे करके रोजगार से लेना, कुछ समझ नहीं आ रही कि वजह क्या है। वजह क्या है जानना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब, आपने हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया। क्या कहेंगे इनके हवाले से नईमी साहब? वकार भाई से गुजारिश है, पहले तो नमाज की पाबंदी किया करें, नमाज को जो है इस पर पूरी तवज्जो दें, नमाज़ 5 गाना बाजमात अदा करने की कोशिश करें और कोशिश किया करें बावज़ू रहा करें। वजीफ़ा इनके लिए ये है कि ये रोज़ाना रात को इशा की नमाज के बाद या अल्लाह या रज़ाकु या नाफ़िउ, या अल्लाह या रज़ाकु या नाफ़िउ, ये 303 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार पढ़ के जो है वो इसको अपनी आदत बना लें। और ऐसे ही जब ये किसी काम की तलाश के लिए निकलें तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, इस वजीफ़े को पढ़ते जाया करें।
इंशाअल्लाह मालिक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा और जो इनके लिए बेहतर है ऐसा को रोज़गार इनको अता फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है वकार साहब, इस पर अमल कीजिए। सारे मामलात ऐसा ऐसा ठीक हो जाते हैं जब इंसान अमल करता है, जब इंसान अल्लाह से मदद मांगता है, तो आपके भी मामलात ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इफ्तिखार बोल रहा हूँ इब्तिबाद से। जी इफ्तिखार साहब कहिए। मेरा बेटा है वो गुर्दे के मर्ज में मुब्तला है, डायलिसिस कराता है। क्या नाम है आपके बेटे का? इब्रार आलिम। और इब्रार की एज क्या है? इब्रार की एज है 46 ईयर्स। ओके, अब जानना क्या चाहते हैं? उसके लिए कोई वजीफा हो तो उसके गुर्दे जरा ठीक हो जाए। ठीक है, रूहानी इलाज चाहते हैं। अब्रार की वालिदा का क्या नाम है? नसरीन अख्तर। चले आपको बताते हैं, आप लाइन ड्रॉप करके अपने मसले का हल सुनिए ध्यान के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। जी अलामा साहब क्या कहेंगे इनके लिए? मेरे भाई, आप रोज़ाना सुबह की नमाज पढ़कर 11 मरतबा सूरत मुज़म्मल शरीफ पढ़ें और सूरत मुज़म्मल शरीफ पढ़कर आपने पानी दम करके थोड़ा थोड़ा अपने बेटे को पिलाना है। इंशाअल्लाह ये बड़ा खूबसूरत वजीफ़ा है किडनी के लिए और आपने इसको जारी रखना है, पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा और अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे आपको बताया है इफ्तिखार साहब आपके बेटे अब्रार के लिए, इस पर अमल कीजिए। ये जो डायलिसिस करवाते हैं, जो आपका मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रीटमेंट हो रहा होता है, वो मैं हर कॉलर को कहती हूँ कि उसको आप जारी रखें। उसको आप रोकेंगे तो यकीनन प्रॉब्लम होगी। रूहानी इलाज या रूहानी हल जो आप लोगों को बताया जाता है, उस पर भी जरूरी है अमल करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है वो सुलझ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, अल्लाह ताला आपको शफा दे देते हैं, अफाका हो जाता है। नाज़रीन, आप तमाम लोगों से यही कहूंगी कि जो प्रोग्राम इस्तिखारा जिसमें आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं, इसमें आप लोग जब कॉल करते हैं तो यकीनन अपने मसले को बयान करने के लिए करते हैं, और मसला बयान तब हो सकता है जब आपकी आवाज हम तक आएगी, और आवाज तब आएगी जब आप टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे ताकि हमें सुन सके कि आप क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाजिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। वाजिद बात करेंगे? माजिद? वाजिद लाहौर से। जी वाजिद। मेरी बीवी को जो है ना वो शुगर भी है और उसका ब्लड प्रेशर आजकल बहुत लो रहता है। शुगर से वो ले रही है, इंसुलिन लगा रही है 3 टाइम पे। आपकी बीवी को शुगर है? हाँ, नाहिद अख्तर उसका नाम है। तो अब आप जी जी कहिए। उम्र 41 साल है। उम्र 41 साल है। नाम क्या है? नाहिद अख्तर। नाहिद अख्तर। अब आप शुगर के इलाज के लिए आपने कॉल की है? शुगर भी और ब्लड प्रेशर, आजकल ब्लड प्रेशर बहुत लो है। शुगर तो हाई रहती है लेकिन साथ ब्लड प्रेशर बहुत लो है। ब्लड प्रेशर लो है और शुगर हाई है, ठीक है। इस हवाले से हम रूहानी हल जान लेते हैं, लेकिन यकीनन शुगर की भी मेडिसिन चल रही होंगी, ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन चल रही होंगी, तो जो दवाइयां खा रही हैं नाहिद साहिबा, वो आपने जारी रखनी है, छोड़नी नहीं है आपने, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका वाजिद साहब, आपने हमें कॉल की है। अलामा साहब क्या कहेंगे शुगर के लिए भी और ब्लड प्रेशर के लिए भी? देखें, शुगर के लिए तो बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा बहुत खूबसूरत है। अगर आप 111 मरतबा रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें और पानी दम करके पिया करें, ये शुगर के लिए बहुत बेस्ट वजीफ़ा है। इसको आपने कंटिन्यू रखना, इसको जारी रखना है। यही शुगर के लिए, यही ब्लड प्रेशर के लिए। इसको आप पढ़ें और यकीन के साथ पढ़ें कि ये बिस्मिल्लाह शरीफ अल्लाह ताला के 3 नामों का नाम है। इसमें एक अल्लाह का ज़ाती नाम है और 2 अल्लाह के सिफाती नाम है। ये पढ़ें आप और इंशाल्लाह आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है, इस पर अमल कीजिए। ब्लड प्रेशर से भी जान छूट जाएगी और शुगर से भी आराम आ जाएगा। लेकिन यह है कि जो बताया गया है उसको उसी तरह से पढ़िएगा भी, एराब का ध्यान रखते हुए, तादाद का ध्यान रखते हुए। इंशाअल्लाह ताला ये दोनों मसले आपके हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अपने बाकी नाजरीन से ये कहूंगी कि वो लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं या इलाज जो बताया गया है वो भूल गए हैं, उनकी आसानी के लिए कि यूट्यूब पे हमारे प्रोग्राम्स सारे के सारे इस्तिखारा मौजूद होते हैं। डेट वाइज आप वहां से सर्च करेंगे तो आपको वहां से प्रोग्राम इस्तिखारा मिल जाएगा और यकीनन जो हल बताया गया है आप दोबारा से सुन सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन है और कहाँ से हैं? मैं लाहौर से हूँ, शेख असलम बात कर रहा हूँ। शेख असलम जी। शेख साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं चाह रहा हूँ जी, मेरी ना थोड़ी बेटी परेशान थी जी, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था। बेटी का क्या नाम है? सहर।
सहर, और सहर क्यों परेशान है? बस घरेलू को मसले से है बस। क्यों एक परेशान? उसकी बेटी है, मैं उसका पापा हूँ। परेशानी क्या है, परेशानी बताइए। बस घरेलू परेशानी है जी, बस घर में थोड़े मसला चल रहा था, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ बस। अच्छा, सहर मैरिड है? हाँ जी मैरिड है। अच्छा, घर में यकीनन मैरिड है तो वो घरेलू मसाइल होंगे, ठीक है। सहर की वालिदा का नाम बताएं। अपना बुशरा असलम। बुशरा, और सहर की उम्र क्या है? तकरीबन 17-18 साल की है। अच्छा, छोटी सी है। चले जी, 25 साल, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। शेख असलम साहब, आपको आपकी बेटी के हवाले से बताते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो बताया जाए वो उसी तरह से सहर खुद पढ़ भी लें, ताकि ये जो घरेलू मसला है या टेंशन चल रही है इससे जान छूट जाए। नईमी साहब क्या कहेंगे? सहर बेटी के लिए पहली जो है अर्ज़ ये है कि नमाज़ पढ़ा करें, नमाज की पाबंदी करें, घर में इंशाल्लाह सुकून आ जाएगा। और इसके अलावा वजीफ़ा इनके लिए ये है कि ये रोज़ाना रात को इशा की नमाज के बाद या अल्लाह या लतीफ़ या वदूद, या अल्लाह या लतीफ़ या वदूद, ये 303 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़ें। इंशाअल्लाह रहमान जो है वो बेहतरी आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो है ये वजीफ़ा जब पढ़ें तो किसी पानी वगैरह पे या खाने पीने की चीज़ पे दम करके घर के जो अफराद हैं वो उसे खा भी लें, तो इंशाअल्लाह सब घर वालों आपस में जो है वो उनके दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी और मोहब्बत जो है वो पैदा हो जाएगी। और इसके अलावा हमें साथ साथ जो है जब बच्चों की शादी करते हैं तो उनकी तरबियत, जैसे कि अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि वालिदैन को औलाद की तरबियत पे जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो बच्चों की रुखसती करते वक्त बच्चियों की स्पेशली उन्हें साथ जो है वो तरबियत देने की ज़रूरत है कि उस घर में जब जाना है तो उस घर के मामलात को अपना घर समझ के चलाना है। खावंद के हकूक़ ऐसे ही जो दीगर मामलात हैं उनको बड़ी ज़िम्मेदारी से अदा करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बीवी के ज़िम्मे खावंद के कितने हकूक़ हैं, तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शोहर को मर्ज़ हो और मर्ज़ भी ऐसा कि उसके जिस्म से जो है वो पीप निकल रही हो, तो ख़तून बीवी अपनी ज़ुबान से वो पीप भी साफ़ कर ले तो तब भी अपने शोहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। लिहाजा हमें आज की अपनी बहनों बेटियों को खामद के हकूक़ जो है उनकी तरबियत देना बता के भेजना चाहिए ताकि एहसास रहे। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? इकबाल बीबी मैं बोल रही हूँ। कहाँ से? मुगलपुरा से। मुगलपुरा लाहौर से। इकबाल बीबी कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मेरी बाहू है, 6-7 साल हो गए। बच्चे को जरा खामोश करा लें ताकि मुझे आवाज आए, मुझे समझ नहीं आ रही। मुगलपुरा से बोल रही है इकबाल बीबी। बताएं, मसला बताएं। मेरी बहू है और बच्ची औलाद नहीं है। बहू के घर औलाद नहीं है? हाँ जी। क्या नाम है बहू का? आमना बीबी। उम्र क्या है इनकी? उम्र उसकी 30 साल होगी। और शादी को कितना अरसा हुआ है? शादी को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो आपने अपनी बहू का इलाज करवाया है डॉक्टर से? हाँ जी, बहुत कराए ने, रूहानी भी कराए ने। अच्छा, अब आपको जो हल बताया जाएगा वो आपकी बहू कर लेंगी, पढ़ लेंगी? हाँ जी, कर लेंगे। वालिदा का नाम बताएं आमरा की। वालिदा का नाम रुबीना। चलें, बहुत शुक्रिया आपका रुबीन इकबाल बीबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे अलामा साहब? देखें, एक तो नंबर 1 तो ये कि भाई मेरे अपनी उस बेटी को कहें कि वो नमाज की पाबंदी करें, उसके साथ रोज़ाना एक मरतबा सूरत मरियम शरीफ पढ़ लिया करें, उसके बाद अल्लाह के ज़ोर में दुआ किया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद अता फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको आपकी बहू के लिए बताया है, इस पर अमल कीजिए इंशाअल्लाह ताला। आमरा का मसला ये औलाद वाला हल हो जाएगा। लास्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है और कहाँ से हैं? शेखपुरा से बोल रहा हूँ, मुबशर इकबाल। मुबशर कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरी छोटी बहन है, उसे 15 साल की उम्र है, उसे जोड़ों में दर्द हो रहा है। कहाँ पे दर्द हो रहा है? जोड़ों में, पूरे जिस्म में। अच्छा, क्या नाम है बहन का? सना। सना। और 15 साल सना की उम्र है। सना की वालदा का क्या नाम है? रज़िया बीबी। सना को डॉक्टर को चेक कराया आपने? हाँ जी। तो दवाई भी खाई है? दवाई भी खाई, लेकिन 3-4 साल हो गए तो फर्क नहीं आ रहा। चलें, आपको मसले का हल बताते हैं, लेकिन दवाई खाइए, ये जरूरी है। क्या कहेंगे इस हवाले से नईमी साहब?
سب سے پہلے تو گزارش ہے بھائی جان سے کہ ثنا سے بھی کہیں اور خود بھی نماز کی پابندی کا ماحول بنائیں گھر میں، اور جیسا کہ آپ نے ان سے کہا میڈیکل چیک اپ اور ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے. اتنی چھوٹی عمر میں جوڑوں کا درد میں بھی خدا نخواستہ سے یورک ایسڈ نہ ہو، اس کا ٹیسٹ کروائیں باقاعدہ اور اس کا جو ہے وہ علاج کروائیں. وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ولہ خدروش شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود پی بھی لیا کریں اور اپنے جسم پہ جو ہے دم بھی کر لیا کریں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا نعیمی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب. ناظرین، پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیشہ کی طرح پروگرام کے اختتام پر سب مل کر دعا کرتے ہیں، تو ہاتھ اٹھائیے، سروردی صاحب دعا کرواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین، جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئے ناظرین، حاضرین، جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھا، جو اجتماعی اس دعا میں ہاتھ اٹھا کے شامل ہیں، مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. الہ العالمین، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں مولا انہیں صاحب اولاد بنا. جن کی اولاد نافرمان ہے مولا انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا. پروردگار عالم، جو ماں باپ اپنی بچیوں اور بچوں کے شادی کے مسئلے میں پریشان ہیں مولا ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. یا الہ العالمین، پوری امت پہ اپنا فضل اور کرم فرما. ہر قسم کی وبائی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما. اس کرونا وائرس میں جتنے بھی ہمارے مرد و زن، بچے، بوڑھے، نوجوان شامل ہیں یا اس کی زد میں ہیں مولا، تو صدقہ اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب کو شفا عطا فرما. سب پہ اپنا کرم فرما، سب پہ اپنا فضل فرما. اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.